नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय रोजाना हम बात करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, पिछले टेस्ट के बाद में मैंने आपको याद करने के लिए दिया था प्राचीन सभ्यताएं, जनपद और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। ये हमें याद करना था। रिवीजन टेस्ट आपके चल रही हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक देता हूँ याद करने के लिए, और फिर हम उनको जो है टेस्ट के माध्यम से देखते हैं। बहुत ही जल्दी ये अपने टॉपिक वाइज जो आपको सिलेबस दिया जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अपने फिर से शुरू करेंगे टॉप क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज, जिसमें अपने रोजाना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जिन प्रश्नों को पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया करेंगे। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ से चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला हमारा प्रश्न है, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में हमें मिलते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। कालीबंगा है, बैराठ है, आहड़ है और गणेश्वर है। आपको ये बताना है कि जुता हुआ जो खेत है उसके प्रमाण हमें किस पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, फिर अपने आंसर को चेक करेंगे। चाहे आपको आए या न आए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत भी करेंगे तो आप उस प्रश्न को कभी भूलेंगे नहीं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा देखें दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर ही हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ये याद रखना, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से आपको वो वस्तु छांटनी है जो आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण लोहित मृदभांड, इसको मृदभांड कर लीजिएगा दोस्तों। चित्रित धूसर मृदभांड, चावल या फिर तांबे की वस्तुएं। दोस्तों कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें आहड़ सभ्यता के स्थलों से प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, चित्रित धूसर मृदभांड। ये हमारा दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से प्रथम उत्खनन जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था बैराठ में? DR भंडारकर, दयाराम साहनी, RC अग्रवाल या फिर NR बनर्जी। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष कालीबंगा में मिले हैं, बैराठ में मिले हैं, नगर में मिले हैं या फिर नलियासर सांभर में मिले हैं। कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? दोस्तों क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? बैराठ से प्राप्त होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्न में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, ऋग्वेद या फिर सुत्त पिटक। निम्न में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। ये आप ऐसा मान लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। सही आंसर हमारा क्या है तो चेक करें। सही आंसर है नंबर 1। उम्मीद करता हूँ अभी ये सभी का सही होगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कमेंट्स में देखता हूँ आपको रिप्लाई भी लगातार इस समय मिल रहे होंगे, जो आपको कमेंट के साथ साथ रिप्लाई होते हैं, देखा भी जाता है। तो वहाँ जब ये देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं। बिल्कुल सही दिशा में आप जा रहे हैं और ईश्वर आपको सफलता भी देगा। और इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा तो निश्चित ही आपको मंजिल मिलेगी। आपको रीट में भारी सफलता मिलने वाली है।
तो यहाँ अगला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कोठारी, बेडच, गंभीरी या फिर परवन नदी? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ है हमारा, वो है नंबर 2, बेडच नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेडच नदी के किनारे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राचीन काल में कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा जनपद राजस्थान में था? सूरसेन, पांचाल, चेदी या फिर मत्स्य जनपद? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आप सही कर ही देंगे दोस्तों। और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। बस बिल्कुल जो आपका 10th तक का लेवल है वहाँ तक ही ज़्यादा प्रश्न आपसे आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 4, मत्स्य जनपद। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको बताना है मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर और बागौर। 16 जनपदों की बात करते हैं, उन्हीं में से एक जनपद हम देखते हैं। मत्स्य जनपद जो हमारे राजस्थान में हुआ करता था, उसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों। जो जनपद थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ ना, तो जो जनपद उस समय थे उनमें से एक जनपद मत्स्य जनपद ऐसा था जो राजस्थान में भी था। उसकी राजधानी कौन सी थी? चेक कर लीजिएगा, वो है हमारी विराटनगर, जिसे बैराट भी कहा जाता है। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। नेक्स्ट है, जांगल जनपद की राजधानी है। इनमें से जांगल जनपद की राजधानी कौन सी है? अहिछत्रपुर, बैराठ, मथुरा और चावंड। इनमें से आपको बताना है जांगल जनपद जो राजस्थान में हुआ करता था उसकी राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। कौन सी थी दोस्तों? अहिछत्रपुर। जांगल जनपद की राजधानी कौन सी है? अहिछत्रपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस जनपद वाले क्षेत्र को मेदपाट तथा प्रागवाट भी कहा जाता है? मालव, सूरसेन, योधेय या फिर सिवी? किस जनपद वाले क्षेत्र को मेदपाट तथा प्रागवाट भी कहा जाता है? मालव, सूरसेन, योधेय या फिर सिवी? सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है, वो है नंबर 4, सिवी जनपद। कौन सा था दोस्तों? सिवी जनपद। नेक्स्ट है, वह कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य हमें मिलते हैं? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा सभ्यता स्थल आपको बताना है जहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। बालाथल, बैराठ, आघाटपुर या फिर कालीबंगा? सही आंसर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है, वो है नंबर 1। कौन सा सभ्यता स्थल है? बालाथल सभ्यता स्थल है जहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? आघाटपुर, धूलकोट, आघाटपुर या फिर ताम्रवती? आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2। क्या कहते हैं? धूलकोट के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग जो है ना वो आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं दोस्तों? पहला और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही है, 3 में से ही आपको निकालना था। सही आंसर हमारा धूलकोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा भी कहते हैं हम इसको, चक्र 64 और उपयुक्त सभी। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा यहाँ सही आंसर है चौथा, यानी ये सारे ही जो हैं वो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? कुंभा, सांगा, भारमल, जयसिंह? कुंभा, सांगा, भारमल, जयसिंह। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, कुंभा। कुंभा जो है उसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था?
राठौड़ वंश, परमार वंश, चौहान वंश या फिर कछवाहा वंश। जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, परमार वंश के लोगों के द्वारा, परमार वंश के राजवंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, राव चूड़ा किसका पुत्र था? इनमें से लाखा का पुत्र था, महाराणा प्रताप का पुत्र था, राणा सांगा का या फिर राणा जार सिंह का पुत्र था? किसका पुत्र था राव चूड़ा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, राणा लाखा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ों का राज नहीं था? इनमें से वो स्थान जहाँ पर राठौड़ों का राज नहीं था वो कौन सा है? किशनगढ़ है, झालावाड़ है, बीकानेर है, जोधपुर है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ नंबर 2 है, झालावाड़ जो है यहाँ पर राठौड़ों का शासन नहीं था, राज्य नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट है, कछवाहा वंश के किस शासक ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से संधि की थी? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह या फिर राज सिंह? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, जगत सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संधि करने वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक था वो था जगत सिंह, कछवाहा वंश का। नेक्स्ट है, अफगानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? इनमें से आपको बताना है। राज सिंह, राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय या फिर सज्जन सिंह? अफगानी आक्रमणकारी थे नादिर शाह, यानी हम पूछ रहे हैं कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया दिल्ली पर तब उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ है नंबर 3, जगत सिंह द्वितीय था। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अल्लठ या आलूराव, क्षेम सिंह, तेज सिंह या फिर बप्पा रावल के द्वारा? किसने करवाया था दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, अल्लठ या फिर आलूराव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ककुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम या फिर बाहुक? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 3, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर शाखा का शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन जो है वो 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? मोटा राजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को या मालव देव के ज्येष्ठ पुत्र को? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है नंबर 2, बीकानेर के राय सिंह को दिया था, सुपुर्द किया था। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मेवाड़ शासक कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया था। मारवाड़ के कौन से शासक ने कुंभा की तरह ही किलों का निर्माण करवाया? चंद्रसेन, जसवंत सिंह, मालदेव या फिर महाराजा अजीत सिंह? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, राव मालदेव। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में किस किस के मध्य लड़ा गया था? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। मालदेव हुमायूं के मध्य, इब्राहिम लोधी बाबर के मध्य, राव कल्याणमल और शेरशाह के मध्य या राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय पर अर्धशाका हुआ था, क्योंकि इसमें
अर्धशाखा क्यों कहते हैं, है ना, जैसलमेर में अर्धशाखा माना जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। केसरिया तो हुआ था, जौहर नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ। जौहर हुआ, केसरिया नहीं हुआ। केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। जौहर तो जिसमें महिलाएं जो है अग्निकुंड में अपने प्राणों का त्याग करती थी सतीत्व की रक्षा के लिए, और केसरिया के अंदर जो वीर जवान हुआ करते थे वो केसरिया बाना पहन करके अपने प्राणों का त्याग करते थे, युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे। तो क्या है सही आंसर हमारा, चेक करिएगा, वो है नंबर 1। यहाँ केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा सबसे सही आंसर है, पहला दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, नहीं इसलिए हम इसे अर्धशाखा के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, मंडोर, जालोर या फिर सिवाना? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ है, वो है नंबर 4, सिवाना को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बड़ा अच्छा और अलग सा प्रश्न है। माही, बनास, चंबल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर इसका है नंबर 2, बनास नदी के किनारे हुआ था। अगले प्रश्न को देखिएगा, किसने महाराणा प्रताप को पाथल की संज्ञा दी थी? इनमें से वो रचनाकार कौन है, लेखक कौन है जिसने महाराणा प्रताप को पाथल कहा था? माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, गोपीनाथ शर्मा या कर्नल जेम्स टोड? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 2, पातल और पीथल के रचयिता महाराणा प्रताप को पाथल की संज्ञा देते हैं। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किस मुगल सम्राट के साथ संधि की थी? महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, उसने किस मुगल सम्राट के साथ में संधि की थी? अकबर, जहांगीर, किसी भी मुगल सम्राट से नहीं या फिर उक्त में से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा, वो है नंबर 2, जहांगीर। मुगल सम्राट के साथ संधि की थी, जहांगीर के साथ में संधि की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है, क्या कहा है? खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध या मेवाड़ का मैराथन? ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर चेक कर लीजिएगा। नंबर 2 है, गोगुंदा का युद्ध कहा था। नेक्स्ट, विषम घाटी पंचानन कौन से राजा को कहा गया है? फटाफट से बता दीजिएगा। राणा हमीर, राणा क्षेत्र सिंह, मोकल या फिर राणा लाखा? विषम घाटी पंचानन किस राजा को कहा जाता है? सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 1, राणा हमीर जो हैं उन्हें ही विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? इन चारों में से बता दीजिएगा। गद सिंह, सूर सिंह, मलिक अंबर या फिर मनोहर दास? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, गद सिंह। किसके साथ में की थी दोस्तों? दलथम्बन की उपाधि किसने प्रदान की थी? गद सिंह को प्रदान की थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी है? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह? तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, वो है नंबर 1, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो हैं उसे चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। जयपुर के किस शासक को सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? माधो सिंह, जगत सिंह, ईश्वरी सिंह या फिर प्रताप सिंह? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, देवारी समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह और मेवाड़ के किस महाराणा के मध्य हुआ था? जय सिंह, संग्राम सिंह, अमर सिंह द्वितीय या फिर जगत सिंह द्वितीय? देवारी समझौता 3 लोगों के बीच में हुआ था। एक अजीत सिंह थे, एक आमेर के सवाई जय सिंह थे और मेवाड़ के कौन से शासक थे आपको बताना है। सही आंसर इसका है वो है नंबर 3, अमर सिंह द्वितीय, जो इस देवारी समझौते में शामिल थे। बात करते हैं
अगले टेस्ट की, तो अगले टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व। ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, टेस्ट भी इनका पहले हो चुका है और ऐप पे भी टेस्ट हो चुका है, वीडियो टेस्ट भी मैं ले चुका हूँ, सबके बहुत सारे प्रश्न मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ दोस्तों। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से फटाफट से याद कर लीजिएगा और परसों फिर अपने जो हैं इनके क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस करेंगे। एक दिन आपके पास में याद करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ एक दिन में आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।